सबसे पहले बात कर लेते हैं गठबंधन में खटास के बारे में। जी हां, आपको बता दें महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहां भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन में अब खटास देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की कल्याण लोकसभा सीट को लेकर भाजपा और शिंदे गुट के शिवसेना के कुछ नेताओं के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही। स्थानीय भाजपा नेताओं ने 8 जून को आगामी लोकसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन नहीं देने का प्रस्ताव पारित किया। इसके जवाब में सीएम एकनाथ के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये अनबन सिर्फ स्थानीय नेताओं के बीच है, गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। इसके लिए मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। दरअसल महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों के बीच ये तकरार भाजपा के डोंबिवली पूर्वी मंडल के अध्यक्ष नंदू जोशी को लेकर है। जोशी के खिलाफ एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया। स्थानीय भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि जोशी को शिवसेना नेताओं ने राजनीतिक बदला लेने के लिए फंसाया है। इन्हीं के चलते भाजपा नेता नाराज हो गए। वहीं नंदू जोशी के मामले को लेकर 8 जून को भाजपा के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान की उपस्थिति में कल्याण निर्वाचन क्षेत्र में एक बैठक में आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय भाजपा नेताओं ने चौहान के सामने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वो आने वाले चुनाव में सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत का समर्थन नहीं करेंगे। वहीं श्रीकांत शिंदे ने कहा कि पार्टी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में लाने का प्रयास करेगी। अगर कोई नाराज होता है और अगर गठबंधन में कोई व्यवधान आता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में खास तौर पर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में क्या कोई खटास है? इसे समझने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, आपसे समझना चाहेंगे तमाम घटना पिछले 8 से 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया जब से महाराष्ट्र लगातार सुर्खियों में किसी न किसी वजह से, और अब ये गठबंधन में खटास को लेकर खबरें हैं। किस तरह आप देख रहे हैं इस पूरे मसले को? दरअसल ये जो गठबंधन की सरकार है, ये बदला लेने के लिए बनी हुई सरकार है। शिवसेना बीजेपी के साथ सहयोगी हुआ करती थी, मिलकर चुनाव लड़ा था। उनमें उनके बीच खटास हुई। शिवसेना ने महाअघाड़ी का गठन कर लिया, महाअघाड़ी का कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर हो गई। तब से बीजेपी उस सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने शिवसेना को 2 हिस्सों में बांटने में सफलता हासिल कर ली। तो इस तरीके से एक तो महाअघाड़ी सरकार चली गई, दूसरा एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ सरकार बन गई। और यहाँ भी उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाते हुए चौंका दिया और अपनी सियासत को एक तरह से उसकी बागडोर जो है की है अपने पास सरकार की बीजेपी ने रखी। अब जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि शिवसेना पर आधिकारिक रूप से कब्जा कर लेने के बावजूद एकनाथ शिंदे के पास में जन समर्थन दिखता नहीं है। यही कारण है कि नगर निगम के चुनाव में देरी की जा रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है बीजेपी को कि एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर के वो नगर निगम का भी चुनाव जीत सके। मुंबई की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से आप देखें तो ये जो 2024 है, इसमें एकनाथ शिंदे के साथ में चुनावी गठबंधन से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होगा ऐसा नहीं लगता। तो इसमें जो सीट शेयरिंग है, तो जितनी सीटें लोकसभा की शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है, यानी जो कि उद्धव ठाकरे के समय में जीती हुई सीटें हैं लोकसभा की, तो वो लोग उन लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी इनको सीट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको बीजेपी को लगता है कि यहाँ पार्टी जीत नहीं पाएगी, हम ज्यादा मजबूत हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि एकनाथ शिंदे के बेटे तक की लोकसभा सीट पर बीजेपी अपनी स्टांस को कमजोर करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जो सहयोग है बस तब तक है जब तक कि एक सरकार को चलाना है, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन ये सहयोग लंबा लोकसभा चुनाव में होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बीजेपी के साथ चलने में। जी, ऐसे में यदि महाराष्ट्र की जनता की फिक्र करें प्रेम कुमार जी, और उनको एक स्थिरता, मतलब ये पूरे समय पिछले लंबे समय से अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जनता के काम और जनता को, क्योंकि अभी सब तो अपनी अपने पद बचाने, अपनी पार्टियों, अपनी सत्ता को बचाने में लगे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र के विषय में यदि बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत क्या है? हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में आंकड़ा ही सरकार बनाने की शर्त हो गई है।
चाहे चुनाव से पहले आपको फिगर मिल जाए विधानसभा में या चुनाव के बाद मिल जाए। अब तो चुनाव के बाद वाले फिगर पर ज्यादा भरोसा किया जाता है, जोड़ तोड़ करके फिगर केवल हासिल करने लेना है। तो हम जिस डेमोक्रेसी में आगे बढ़ चले हैं, उस डेमोक्रेसी में अब जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज बस एक दिन के लिए रह गई है, जिस दिन चुनाव होता है। उसके बाद कोई दायित्व नहीं है। आंकड़ों से खेलते रहिए, इसके साथ जुड़ के सरकार बनाइए, उसके साथ जुड़ के सरकार बनाइए। जनता तो कहीं है ही नहीं। जी प्रेम जी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए आपका। तो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ थे। फिलहाल गठबंधन में खटास खबरें हैं, देखना होगा कि इसमें क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। फिलहाल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो सियासत है, जिसकी सत्ता है, फिलहाल उसी गठबंधन में खटास की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं।